नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं राहुल भोज आप सभी लोगों का बॉलीवुड स्पाई में। दोस्तों, आज के दिन अगर आपने बॉलीवुड स्पाई को फॉलो किया है पूरा कंटिन्यूअसली, क्योंकि आज का दिन खास था। सुप्रीम कोर्ट में लाइव कार्रवाई चल रही थी दोस्तों, और आपका ये जो राहुल भोज है, ये हर एक बात की जानकारी आपको बता रहा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के वकील ने क्या बोला, रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्या बोला, बिहार सरकार के वकील ने क्या बोला, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील ने क्या बोला, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोला। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। बट क्या आप जानते हैं कि आज जो है बाजी कौन मार के गया? क्लाइमैक्स में आते ही छक्का किसने मार दिया? तो आइए बात करते हैं। आज के 3 हीरो निकल कर आए हैं दोस्तों सामने, और आपको बताना चाहता हूं कि सभी लोग इनकी तीनों की तारीफ कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट वाले बंदे की जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। राहुल भोज आ गया है ये जरूरी बात बताने के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको बता दूं तो रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो वकील थे वो मिस्टर श्याम धीवन थे, ठीक है। मुंबई सरकार की तरफ से जो थे वहां पे अभिषेक सिंघवी थे। सारी बात मैंने आपको बताई है, पास में टटोल देना, वीडियोस देख लेना, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। विकास सिंह सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर थे, ठीक है। मनिंदर सिंह बिहार के लॉयर थे, और सॉलिसिटर जनरल जो थे वो तुषार मेहता थे। और आपको बता दूं, तुषार मेहता ने छक्का मार दिया दोस्तों क्लाइमैक्स में आते ही। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो ये 3 हीरो बनकर सामने आए हैं, ये आए तुषार मेहता, विकास सिंह और मनिंदर सिंह। विकास सिंह ने कुछ ऐसी बातें रखी कि सामने वाले चारों खाने चिट हो गए, एकदम क्लीन बोल्ड सफा चट हो गए दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो पॉइंट्स रखे विकास सिंह ने, चाबी वाले को क्यों बुलाया गया पहले, जबकि मीतू वहां के 10-15 मिनट की दूरी पर रहती है, तो मीतू को क्यों नहीं बुलाया गया, चाबी वाले को पहले क्यों बुलाया गया, ये सबसे बड़ा पॉइंट रखा उन्होंने। विकास सिंह ने यह भी पॉइंट रखा कि इस केस की सीबीआई जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के सीएम के बेटे का नाम सामने आ रहा है मीडिया ट्रायल्स में। ये बात सामने रखी उन्होंने दोस्तों, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी रखी पॉइंट कि रिया चक्रवर्ती जो है बाप बेटे के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर बन रही थी। उन्होंने ये भी बात रखी कि बहनों को अलग कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती ने। प्रूफ है दोस्तों, प्रूफ आज ही मैंने आपको बताया था, याद है वो व्हाट्सएप चैट जहां पे अंकल जी ने शेयर किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पॉइंट रखा कि बिहार पुलिस को बीच में आना जरूरी था, क्योंकि मुंबई पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही थी। मुंबई पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो है दिखावा कर रही थी। मुंबई पुलिस ने इनफैक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तक नहीं दी बिहार पुलिस को। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, मनिंदर सिंह जो कि बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पॉइंट रखा कि एफआईआर रजिस्टर करे बिना 56 लोगों से कैसे पूछताछ की गई मुंबई पुलिस के द्वारा। ये तो सब सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं की, और अंधेरे में तीर चला रही है और 56 लोगों को समन कर लिया। कैसे पॉसिबल है? फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जो ये मुंबई पुलिस है, पॉलिटिकल दबाव आ रहा है मुंबई पुलिस पर, और ये जो पॉलिटिकल दबाव है महाराष्ट्र सरकार का है, ठीक है, वो ये बात कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ वो ये भी बात कहते हैं, मनिंदर सिंह ये भी बात कहते हैं कि विनय तिवारी आईपीएस अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी को रातों रात क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बेसिकली उनको डिटेन किया था, बट उस डिटेन शब्द को उन्होंने क्वारंटाइन रख दिया। क्यों? ये उन्होंने जाना। चलिए, अभी तक कोर्ट का माहौल है ना दोस्तों, इक्वल चल रहा था, लेकिन अब आते हैं तुषार मेहता, और जो छक्का मारते हैं ना दोस्तों, चारों खाने चित्त। महाराष्ट्र सरकार चित्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे चित्त, रिया चक्रवर्ती के जो रिप्रेजेंटेटिव थे चित्त। यहां पे दोस्तों मिस्टर सॉलिसिटर जनरल यानी कि तुषार मेहता जी ने सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रख दिया कि कौन से इन्वेस्टिगेशन की बात करी है मुंबई पुलिस, कौन सी इन्वेस्टिगेशन की वो बात करी है जो कि बिहार से ट्रांसफर हो। वो इन्वेस्टिगेशन तो कभी शुरू ही नहीं हुई। मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से दावा किए हैं दोस्तों, तो यहां पर तुषार मेहता यही कहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन तो कभी शुरू ही नहीं हुई। वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं एफआईआर तो की नहीं गई, फिर भी ये 56 लोगों की गवाही कैसी मंगाई गई, कैसे आप 56 गवाह जो है खड़े कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 56 लोगों की स्टेटमेंट्स ली गई है, ये लॉ के हिसाब से नहीं हुई है, वो कहते हैं दोस्तों साफ साफ। चौथा पॉइंट वो रखते हैं कि याद है पिछले 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताई थी बात की, सील्ड कवर में मुंबई पुलिस जो है अपनी सारी तफ्तीश जो है देने चली गई सुप्रीम कोर्ट को, और बहुत हल्ला हुआ था। वो इस पर कहते हैं
कि ये चौथा पॉइंट है, जो सील कवर जो था, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, वो सिर्फ और सिर्फ अनऑथराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो यहां पर दोस्तों जो छक्का मारते हैं वो मारते हैं तुषार मेहता, और तुषार मेहता जो है ऐसा बिफ्टिंग रिप्लाई देते हैं, करारा जवाब देते हैं कि उससे महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे वो प्लस रिया चक्रवर्ती के जो वकील थे वो चारों खाने चित पानी भरते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। सो यस, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के हीरो बन गए तुषार मेहता। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं आपको क्या है कहना, और आपको आज की मेरी सारी जो रिपोर्टिंग थी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की छोटी छोटी बात जो मैंने बताई थी वो कैसी लगी, कर देना कमेंट, अच्छा लगेगा। चलता हूं।